क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग यहाँ से देखेंगे। अगर इसमें देखें तो 37.5 जो है इसका परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये 3/8 होगा। ये कैसे होता है, ये 37.5 है, 10% है। इसको पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 10 नीचे में आएगा। परसेंटेज को हटाएंगे, परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो 100 नीचे में आएगा। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमको जो आंसर देगा वो 3/8 आंसर देगा, है ना। तो ऐसे जो है परसेंटेज ये होता है फ्रैक्शन वैल्यू इसका। ये देखने के बाद हम लोग, एक सेकेंड इसको इरेज करने दो। तो फ्रैक्शन वैल्यू 37.5 का 3/8 है। और जो क्वेश्चन कहता है ये क्या कहता है, नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। इतना जो है उस नंबर खुद के साथ उसमें ऐड होता है और वो नंबर क्या हो जाता है 320। तो 3/8 है। तो ये मान लो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था पहले का, है ना। उसमें 37.5% ऐड करा जाता है। इसका मतलब इस नंबर में ये वैल्यू को अगर ऐड करो तो ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये नंबर, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल नंबर जो होता है, नंबर विच अभी जो प्राप्त हुआ है नाउ या न्यू नंबर, है ना। तो 8 हम लोग यहाँ लिखेंगे और 8 + 3 कहता है ना नंबर इज एडेड, तो इसको ऐड करेंगे तो 11 यहाँ देगा, है ना। तो इसको हम लोग देखें कि ये जो होता है ना ये टोटल होता है और ये उसका परसेंटेज चेंज होता है। जो ऊपर वाला वैल्यू होता है वो परसेंटेज चेंज होता है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि 10% है, 10% कितना होता है, तो आप इसको लिखोगे ऐसे 1/10, 1/10 आप इसको लिखोगे, है ना। 1/10 क्या है, 1/10 वही है कि ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये 1/10 क्या है। अगर मैं पूछूँ 1/10 तो ये जो है ये परसेंटेज चेंज है और ये टोटल नंबर है। 100 में 10% बढ़ाओ तो ये 110 होता है ना। अब मैं कहूँ कि अगर 10 में 10% बढ़ाओ तो ये क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। इस नंबर में ये नंबर ऐड हो जाएगा। तो यही मेथड है यहाँ पर भी कि मैंने कहा कि 37.5% है ना का इंक्रीज हुआ किसी नंबर पे, तो ऑब्वियसली जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हम लोगों ने यहाँ देखा कि 3/8 होता है ना। और 37% का चेंज मैं कह रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि ये संख्या जो 8 है इसमें ये 3 का बढ़ोतरी हो गया, ये 11 हो गया, है ना। जो हम लोगों ने यहाँ 100 का एग्जाम्पल लेकर के देखा, अगर 100 को 10% से बढ़ाना है तो मुझे 110 लिखना होगा, है ना। सिंपल सी बात है। अगर मुझे 10 में 10% की बढ़ोतरी अगर करना है तो 10 से मुझे क्या लिखना होगा, 11 लिखना होगा। उसी प्रकार से 37% का इंक्रीज अगर मुझे यहाँ पर करना है तो 8 से जो नंबर है वो 11 हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हो, इसको फॉलो करना, बिकॉज यही है कंसेप्ट रेशियो मेथड का। अगर आप इसको अगर समझ लेते हो तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी बाकी का सवाल है आप उसको बिल्कुल इजीली कर पाओगे, है ना। तो न्यू नंबर जो है ये हमको प्राप्त हुआ है, जो 8 था उसमें ये 3 ऐड हो गया तो ये 11 हो गया। और ये जो 11 का वैल्यू है यही है ये, तो 30, ये जो 11 यूनिट का वैल्यू 13 और 20, ठीक है, इसके में ये हो गया 11 यूनिट, ठीक। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करें
तो कितना निकल के आएगा, ये एक यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा, ये निकल के आएगा, 11 से डिवाइड करो तो इसको 11 से डिवाइड 13 20 11, एक बार में जाएगा 11, दो बार में 11 दूना 22, 120 आएगा, है ना। 120 ये नंबर आएगा। ठीक है, 120 आ रहा है। और अब 120 ये कितना का वैल्यू है, ये एक यूनिट का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया 120, है ना। अगर लेकिन हम लोगों को पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि भैया ओरिजिनल नंबर मुझे बता दो, मूल संख्या बता दो, है ना, मूल संख्या जिस पे ये हुआ था। तो एक यूनिट का वैल्यू है और 8 यूनिट का निकालना है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल नंबर के लिए। ओरिजिनल नंबर के लिए हम लोग 120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960, है ना। और 960 अगर देखें तो वो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला। अगर सिंपली मुझे करना हो तो मैं इतना नहीं देखूंगा, मुझे पता है कि 37.5 का जो ये परसेंटेज वैल्यू है ये कितना होता है, ये हम लोगों ने देखा ये 3/8 होता है ना, 3/8 ये होता है। इसको इतना लिखने के बजाय हम लोग सीधा यहाँ पर इसको ऐड करके 11 लिखेंगे, ये जो नंबर आ जा रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है, ओरिजिनल नंबर मुझे चाहिए तो ये 8 लिखेंगे और इसको डिवाइड कर दो, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 120 यहाँ पर आ जाएगा 960। तो ये अगर हम लोग एक बार सीख जाते हैं चीज़ों को तो इतना क्विकली भी करा जा सकता है ना। वो मैंने समझाने के लिए उतना टाइम लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना है, 32। इसमें क्या रहा, नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय इतना 57 फ्रैक 1/2% देन गिव्स 378, द नंबर इज। जब एक संख्या को 57.5% से बढ़ाया जाता है तो 378 हो जाता है। ठीक है, वही बात है। फिर से इसको जो है हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में, ये रेशियो की फॉर्म में एक बार लिखने का ट्राई करेंगे। तो 57 1/2% है, इसको अगर हम लोग ये परसेंटेज में, इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन में ले जाए तो ये कितना हो जाएगा, 115/2, इसके नीचे में 100, इसको करो 5 से डिवाइड करो, ये 5 से कितना बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा और ये 5 से जो है 23 बार में जाएगा, है ना। तो 23/40 ये हमारा फ्रैक्शन निकल के आया। ठीक है, ये निकाल लेने के बाद अब देखो, जब संख्या इतना से बढ़ाया जाता है तो लिख लो ये 23/40 ये फ्रैक्शन आ गया। ये अगर वो संख्या को कह रहा है इतना से बढ़ाया जाता है तो ये हो जाती है, ये संख्या निकल के 378 आ जाती है। तो मान लो ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल और न्यू, है ना। तो ओरिजिनल संख्या हमारे पास कितना था, 40, उसमें कितना परसेंट से बढ़ोतरी हुआ, 57.5% से। 57.5% से अगर, इसका मतलब यही है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है उसमें इस 23 को, जो ऊपर वाला संख्या है जो फ्रैक्शन चेंज हमें देता है, उसको ऐड करो। अगर उसको ऐड करते हो तो कितना, 63 आएगा। और इसी 63 का वैल्यू यहाँ पर ये दिया दे रखा है ना, 378। इसके डिवाइड करो इसको 63 से, मल्टीप्लाई इसको करो किससे, पूछ क्या रहा है, द नंबर इज। तो वो संख्या क्या है, वो ओरिजिनल संख्या याद करने के लिए बोल रहा है, तो ये 40 ये हो जाएगा, है ना। तो अब इसको जो है, अब जो इसको है
डिवाइड करो, 9 से जा रहा है, 9 से ये 7 बार में जाएगा, 9 से 9 से जा रहा 11 7 18, हाँ 9 से ये ख़त्म हो जाएगा। तो 9 से 4 बार में 36 और 9 दूना 18, ये हो गया। फिर एक बार करो, 7 छक्का 42, 6 गुना 40, ये जो रिजल्ट आया है ये कितना हो गया, 240 हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 62.5% है, 62.5% है। इसको पहले हम लोगों को क्या करना होगा, अगर फ्रैक्शन, अगर आपको ये याद हो तो 5/8 का ये है, लेकिन अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसको जो है हम लोग चेंज कर लेंगे। 62.5, 10 को ख़त्म करो, नीचे में 10 लाओ, ये पॉइंट को ख़त्म करो, ये परसेंट है यहाँ पर, इसको परसेंट को हटा करके 100 लाओ बस। अब जो है इसको 25 से ऊपर नीचे काट दो, 25 से अगर काटोगे 25 तो 5 125, ठीक है। 25 गुना 25 करो, कितना आता है, 625, 25 का 25 से करो तो कितना आएगा, 125 और 50, 625, 25 का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ 25 से ये 25 बार में जाएगा, और ये 25 से ये नीचे 4 बार में जाएगा, और फर्दर इसका करो, ये 25 बट्टा जो है ये 40 आ रहा है, इसको एक बार और कर सकते हैं, 5 से ये 5 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा। तो जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना आ गया, 5/8। ठीक है, इसको याद रखना है। 5/8 जब आ गया, 5/8, तो फिर देखो आगे क्या करना है। ये कह रहा है कि 62% ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। ओरिजिनल नंबर हमारा जब है ये, और तो न्यू नंबर, ये घटाने की बात हो रही है। हमारा नंबर 8 है, ओरिजिनल नंबर 8 है, लेकिन उसमें से कितना 62% हम लोगों ने घटा दिया, 62.5%। तो इसका मतलब यही है कि ये 8 में से ये 5 जाएगा, है ना, ये 8 में से 5 जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर होगा न्यू नंबर वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, इस पर अगर 62.5% का चेंज आएगा, इसका मतलब वो संख्या 8 से 3 बन जाएगा। तो फाइंड द ओरिजिनल, द रिजल्ट बिकम इतना। तो 3 का जो ये 3 है, इसी 3 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, ये नंबर 6321 है ना। 6321 जो है इसी नंबर का वैल्यू है। अब कह रहा है कि इसको नहीं, ये तो हो गया, उसके बाद ओरिजिनल नंबर बताओ। ओरिजिनल नंबर बताने के लिए हमको क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से 2 बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, और 0 आएगा और 7 आएगा। ठीक है, 63 है तो 2107 आ जाएगा। 2107 को अगर मल्टीप्लाई करो 8 से तो कितना आएगा, 8 सत्ते 56, हाथ में 5, 8 56 हाथ में 5, और 5 को ये लिख दो, 0 से करोगे, और 21 8, 8 से 8 बार में 8 दूना 16, 168 56 देखो कहाँ पर है, 168 56 जो है ये ऑप्शन नंबर बी में है ना। ये हमारा आंसर हो गया। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है जो भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस उतना टफ नहीं है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि जो समझ में ना आए। और मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि जितना सिंपल हो सके आप लोगों के लिए, वो इतना सिंपल बना के मैं इसको दूँ।
अब क्वेश्चन नंबर आप देखो, थोड़ा सा ये पहले कि हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। ये परसेंटेज में ये नंबर है, लेकिन इसी नंबर को हम लोग क्या देख सकते हैं कि सर ये जो नंबर है ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 100 का लिखो परसेंट, प्लस में लिखो और 57 सही 1/7%, इसको लिख सकते हैं। अरे बहुत लोग को लगता है ये गुना में, भाई ये गुना में नहीं है, ये जो है ये एडिशन के फॉर्म में है, ठीक है, ये जोड़ के फॉर्म में, ये गुना के फॉर्म में नहीं होता है। तो ये जो है ऐसे लिख सकते हैं। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू हम सबको मालूम है कि एक होता है, और जो है इसका वैल्यू जो 57 का है, 57 से 1/7, इसका हम लोगों को मालूम है कि ये जो वैल्यू है ये कुछ नहीं, ये 4/7 है ना। अगर इसका हम लोगों ने याद करा था ये, ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करो तो ये रिजल्ट हमको दे देता है 11/7 है ना। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास बन के आ गया ये, ठीक है, 11/7। अब जब 11/7 बन के आ गया है तो अब देखो सवाल क्या कह रहा है, 64 इज एडेड इन नंबर देन नंबर बिकम्स इतना % ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, कोई नंबर है इतना % हो जाता है। तो अब देखो 7 है, ठीक है, और 7 से ये संख्या 11 हो गया है, 11 हो गया है। तो जो कितना यूनिट हम लोगों को ऐड करना पड़ा, 157 सही इतना % 7/11, इसमें देखो तो कितना 4 यूनिट जो है हम लोगों को ऐड करना पड़ा है, 4 यूनिट हम लोगों को ऐड करना पड़ा है, करेक्ट। और इसी 4 यूनिट का वैल्यू कह रखा है कि जो संख्या है उसमें अगर 64 ऐड कर दो तो वो खुद का इतना हो जाता है। तो इसमें 7 है, उससे 11 हो गया, तो मतलब कौन सा संख्या जोड़ा जा रहा है, 4 यूनिट जोड़ रहा, यहाँ पर 4 यूनिट जोड़ रहा हूँ और यहाँ पर 64 जोड़ रहा हूँ, है ना। तो इसी 4 यूनिट का वैल्यू, इसका मतलब हम लोगों को पता चल गया कि ये भैया कुछ नहीं, ये 64 है ना, इस 4 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोगों के पास कितना निकल के आ जाएगा, 16, है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 16 निकल के आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, नंबर बताओ, तो अब बताओ ये जो है नंबर कितना निकल के आ जाएगा, 16 1 यूनिट का वैल्यू है। ओरिजिनल नंबर जो है 7 है, 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आके आ जाएगा, 112, 16 को 112 आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ये पिछले ही सवाल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है कि कह रहा है कि कोई नंबर जो है उसमें अगर 64 मैं ऐड कर दूँ तो वो खुद का इतना % हो जाता है। तो ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने निकाल के देख लिया कि भैया ये है 7/11, और यही नंबर का जो है अगर 7 से 11 होने का मतलब है कोई संख्या 7 था वो 11 हो गया, तो इसका मतलब वो अब खुद से कितना 157 से 1/7% उसमें जो है इंक्रीमेंट हो गया, और ये 4 यूनिट से यहाँ पर बढ़ रहा है, और इसी 4 यूनिट का वैल्यू ये 64 यहाँ दे रखा है। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए समझने में, बिल्कुल थोड़ा सा अपना भी दिमाग अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए तो सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फर्दर।